अब चलते हैं 8.1 पे। कहाँ? 8.1 एक्सरसाइज 8.1 पे सवाल देखिए किस प्रकार से पूछ लेंगे। सवाल है, आपका एक त्रिभुज दे दिया है, त्रिभुज है, ए बी, ये समकोण त्रिभुज, ये दिया है 4, BC बराबर और AB बराबर 3 और AC बराबर 5, AC बराबर 5। तो पूछ रहा है साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन सी, साइन ए, साइन सी, साइन कॉस सी और टेन सी। और फिर पूछा है साइन ए, कॉस ए, टेन ए का मान क्या होगा। जो कौन पूछे, जो कौन पूछे, यहाँ सी पूछा है ना, ये सी थीटा पूछा है ना, ये सी पूछा है, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब। क्या हो जाएगी, लंब, अर्थात सी क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। तो साइन सी, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, बेटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे सी बटे एच। तो सी का मान कितना है, 3 और एच का मान कितना है, 5। कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है। आधार और लंब बदलता है लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है। कॉस सी, तो कॉस ये तो सी है, तो सी तो यही रहेगा, तो बी हो जाएगा ये। तो कॉस का मान क्या होता है, बी बटा एच। बी कितना है, 4 और एच कितना है, 5। टेन का मान क्या होता है, बी बटा सी बटे बी। तो सी इक्वल टू क्या होता है, सी इक्वल टू क्या है, 3 और बी का मान क्या है, 4। ठीक इसी प्रकार से अब पूछा है टेन ए, साइन ए, साइन ए पूछा है, ये एंगल। अब क्या पूछा है, ये एंगल पूछा है ना, ये कौन पूछा है, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब, अर्थात लंब हो जाएगा आधार, है ना। अगर ये लंब हो गई तो ये क्या हो जाएगी, आधार। क्योंकि कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, पी बटे, तो पी कितना है अब 4 और एच कितना है, 5। साइन कॉस, साइन का कॉस का होता है बी बटा एच, बी बटा तो बी कितना है, 3 कितना है, और एच कितना है, 5। टेन का क्या होता है, पी बटे बी, पी बटे बी, बी कितना है, 4 और बी कितना है, 3। यही आपका हो गया। आया समझ। अगला सवाल 2 नंबर में कहता है, ठीक इसी प्रकार से सवाल आपको 2 नंबर में दिया हुआ है, तो 2 नंबर इस प्रकार से बन जाएगा। अब एक त्रिभुज दिया है 3 नंबर में, आपको एक त्रिभुज दिया है, ये दिया है 12, ये दिया है 13 और ये थीटा पूछा है। पहली बात तो हम निकालेंगे, हम देख रहे हैं कि लंब दिया हुआ है, मतलब सी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। जब ये कौन पूछा है तो लंब तो ये ना हो जाएगा, तो लंब ये हो गया, लंब अर्थात परपेंडिकुलर सी, तो आधार ये हो जाएगा, आधार अर्थात बी, क्या
और ये कर्ण तो कभी बदलता नहीं है, तो कर्ण अर्थात एच। तो लंब पी निकालने का फॉर्मूला देखिए यहाँ लिखा हुआ है, क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो निकालते हैं रूट अंडर बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का स्क्वायर कितना है, एच 13, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 गुना 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है, और 12 का 144। तो रूट घटाएंगे तो 25 कितना, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, कितना होता है, ये निकल गया कितना, कितना निकल गया। अब सवाल क्या कहता है, अब सवाल कहता है कि साइन थीटा और टेन थीटा, साइन थीटा और टेन थीटा। तो साइन थीटा का मान निकालते हैं, साइन थीटा टेन थीटा। तो थीटा कौन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, साइन का बराबर क्या होता है, पी बटा, तो पी कितना है, एच कितना है, टेन थीटा बराबर बी बटा, बी बटा, तो पी कितना है 5 और बी कितना है 12, कितना है 12। फिर एक सवाल और पूछा है कि tan a माइनस cot c, 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 मतलब a तो कौन यही है ना, tan का फॉर्मूला क्या होता है, p बटा और cot का b बटा, कोई दिक्कत। तो a का फॉर्मूला, a तो कौन यही है ना, तो इसके सामने की क्या हो जाएगी, लंब, क्या हो जाएगी, तो 5 तो p यही रहेगा, और b कितना, b का 12। अब कहता है cot c जब ये है तो कौन तो ये पूछ रहा है ना, इसके सामने की भुजा क्या हो जाती है, लंब, क्या हो जाती है, लंब। तो p कितना हो जाएगा इसके लिए 5, कितना हो जाएगा 5, और b कितना हो जाएगा, हाँ लंब तो 12 लिखा है जिसकी, तो cot का फॉर्मूला ही होता है b बटा c, फॉर्मूला भी याद नहीं है, इतना सवाल दिखाने का। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, b बटा c, b बटा c। अगर ये लंब हो गया, ये p हो गया, तो b तो यही ना होगा, तो b बराबर कितना लिखे, 5 लिखे कि नहीं लिखे, और c बराबर कितना लिखे, 12 लिखे कि नहीं लिखे। अब इसको घटाएंगे तो भिन्न का घटा बन गया 12, 5 घटा 5 बराबर 0 बटे 12 बराबर 0। आया समझ में, आ रहा है समझ में। चलिए एक सवाल दिया है 4 का 1 या 2, कोई हमसे एक पूछिए, 4 का 2, 4 का 2 का 2 बना 4 का 2। इसमें चित्र क्या कहता है, कहता है एक त्रिभुज है जिसमें कौन सी समकोण है, कौन सी, मानते हैं ये कौन सी है जो कि समकोण है, क्या है समकोण है। तो ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, या फिर यहाँ मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं b, कोई दिक्कत है ना। तो कहता है ab बराबर 29, ab बराबर 29, ये 29 दिया हुआ है, bc बराबर 21, तो bc बराबर 21, ठीक है, कोई दिक्कत। कहता है एबीसी थीटा, एबीसी थीटा का मान ज्ञात करें। आपको दिख रहा होगा कि आपको h दिया हुआ है और b दिया हुआ है, तो p निकालने का फॉर्मूला आप लोग के सामने लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो p कैसे निकलता है, तो p कैसे निकलता है, तो p बराबर क्या होता है, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो h का स्क्वायर कितना, 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, तो 29 का स्क्वायर कितना होता है 800, और 21 का स्क्वायर 400, तो कितना बच गया
400 कितना बच गया 400 का वर्गमूल 20 कितना 20 ये कितना आ गया कितना आ गया 20 कोई दिक्कत नहीं सर आ गया 20। अब सवाल कहता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा नंबर 1 में कहता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है b बटा h ना स्क्वायर है हम भी स्क्वायर दे देंगे। साइन का होता है p बटा तो यहाँ स्क्वायर हम भी स्क्वायर दे देंगे। तो b का मान कितना है 21 कितना है और h का मान कितना है का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है और h का मान कितना है का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना होता है और 29 का स्क्वायर कितना होता है प्लस 20 का स्क्वायर और 29 का स्क्वायर। अब ये बन गया भिन्न का तो 441 जोड़ 400 बराबर 841 बटे 800 कट गया तो 1 आया। कितना आया कितना आया। अगला सवाल आपसे पूछता है इसमें 2 सवाल हैं। अगला है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos का फॉर्मूला क्या होता है b बटा h स्क्वायर था हमने स्क्वायर दे दी यहाँ प्लस था प्लस दे यहाँ क्या है साइन का b बटा h स्क्वायर है हमने स्क्वायर दे दी कोई दिक्कत और b का मान कितना है 21 और h का मान 29 और c का मान कितना है 20 और h का मान 29। स्क्वायर है 21 का स्क्वायर 29 का 841 20 का 400 20 का 400 और 841 29 का है ना। ये भी भिन्न का घटा बन गया 441 घटा 400 बराबर 41 बटे 800। कोई दिक्कत किसी को भी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए 4 का 3 में कोई एक हमसे पूछे यही सवाल है उसमें कोई दिक्कत है नहीं। 4 का 3 का 2 कहता है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कि कोण A समकोण है कोण A समकोण है कोण A क्या है समकोण है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A समकोण है। तो ये A हो गया ये B हो गया ये कोई दिक्कत नहीं। चलिए कहता है BC बराबर √2 BC बराबर √2 मतलब ये BC है ये √2 है ना। कहता है AB बराबर और AB और AC बराबर 1 AB और AC बराबर 1 ही दिया है मतलब ये दोनों का मान कितना है कितना है। हम जानते हैं कि ये क्या है H और ये क्या है और ये क्या है जब तक हमसे ये कौन ना पूछे तब तक ये P नहीं होगा क्या कर्ण कभी बदलता है क्या जो पूछे कौन उसके सामने की भुजा क्या हो जाती है क्या हो जाती है। अब सवाल कहता है तो निम्नलिखित में प्रत्येक के बताइए साइन B cos C tan B साइन B cos C tan B साइन B cos C tan B कोई दिक्कत नहीं। पहले फॉर्मूला ले लेते हैं P बटा D बटा H P बटा B ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आते हैं साइन B तो ये कौन पूछा है ना तो P तो ये होगा ना तो कितना है
और x कभी बदलता है क्या? cos c ये पूछ दिया है ना, इसके सामने की भुजा क्या होती है? क्या होती है? लंब अर्थात तो b हो जाएगा a और h √2 कहता है tan b, फिर ये पूछा है b है ना, तो tan b p बटे b 1/1, ये आपका क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं 5 का चित्र संख्या 1 या चित्र संख्या 2 में से कोई एक पूछिए। चित्र संख्या 2, चित्र संख्या 2 हमसे पूछा गया है। 5 का चित्र संख्या 2, देखिए क्या दिया हुआ है चित्र में। यह है x y z है ना, यह है x z 20 और m z 16 और y m 5 और कुछ नहीं दिया हुआ है। कह रहा है थीटा कौन सा ये कौन थीटा हमको ज्ञात करना है। तब सवाल पूछा है कि tan थीटा के मान बताएं, कितना थीटा के? sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा के मान ज्ञात करें। बोले सर अभी तक तो आप एक त्रिभुज बनाए थे जिसमें क्या आप बताए थे कैसे ऐसे निकालना है, इसमें क्या करेंगे? इसमें देखिए 2 त्रिभुज है। कौन कौन सा त्रिभुज है? एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज है कि नहीं है? इसके लिए h ये है, b ये है, तो p ये है, ये नहीं है? p है ना, तो p निकालने जानते हैं आप लोग? p निकालने जानते हैं? क्या होता है? √x² माइनस b²। तो h कितना है? का स्क्वायर माइनस b कितना है? 16। तो 20 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 200 अर्थात 144 का वर्गमूल 12। ये कितना निकल गया? कितना निकल गया? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब दूसरे त्रिभुज में हम लोग देखते हैं। अगर ये दीवार तो दोनों का परपेंडिकुलर है, ये भी तो दीवार इसी का है ना, तो यहाँ P देखिए दिया हुआ है 12, B 5, तो S निकाल ले। S निकल जाएगा ना ये? कितना निकलेगा? अब H बराबर है p² प्लस b²। तो P कितना? 12 का स्क्वायर, B कितना? 144 प्लस 25 बराबर 169 बराबर कितना निकल गया? ये कितना निकल गया? 13। अब जो हमसे पूछ रहा है वो निकाल लेते हैं। कह रहा है साइन थीटा, तो थीटा ये है तो p ये हो जाएगा, क्योंकि जो कौन पूछे उसके सामने की भुजा क्या होती है? क्या होती है? तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p बटे, तो p कितना? 5 और h कितना? 13। cos थीटा b बटे h, तो b कितना? 12 और h कितना? tan थीटा बराबर p बटे b, तो b कितना? 5 कितना? 5 और b कितना? 12। आया समझ में? कोई दिक्कत? चलिए वोट के लिए